तुझ बिन दुनिया खाली। गुरु अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बोल, क्या बात है? उस बच्चे के भागने में तुमने ही मदद की थी ना? तू पागल तो नहीं हो गई है? कटिया तो नहीं गई? अच्छा अच्छा, नाराज ना हो। मैं समझी कि शायद। पर मैंने उसे जाने से रोका भी नहीं। पता था मुझे कि तुमने ही उसे भेजा है, वरना तुम्हारे होते हुए कोई परिंदा भी पर मार जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजा। देख रानी, उसकी हमारे बीच कोई जगह नहीं है, उसे अपने घर जाना ही होगा। तो मैंने तो पहले ही कहा था गुरु अम्मा, बस कुछ वक्त की बात है। आजा, आजा। ए लाली, ये क्या बना दिया तूने इसे? गुरुमा, रानी, ये हमारी चंदा है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। बहुत नाम बनाएगी हमारा। लाली और रानी, रात का एक फंक्शन आया है, तुम दोनों तैयार हो जाओ और इस बच्चे को भी साथ ले जा। नहीं गुरुमा, इसको मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर ये साथ नहीं जाएगा तो हमारे तौर तरीके कैसे सीखेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इसके लिए तैयार नहीं होगी। मैं नहीं जाने दूंगी इसे बाहर। हाँ। रानी, चल हम तैयार होते हैं, तुम गुरु मां के पास बैठ चलता। आजा मेरा बेटा, आजा आजा आजा। रोता क्यों है? हैं? क्यों रोता है? क्यों रोता है? क्या प्यारा लग रहा है, माँ सदके, माँ वारी। लाली, तू अब तक तैयार नहीं हुई? बस समझ हो गई। एक बात कहूं? मेरी मां, तू उस बच्चे को अपने साथ ही ले चल। रानी क्यों पीछे पड़ गई है? बार बार बोले जा रही के साथ लेके चल, साथ लेके चल। फिर मैं तो तेरे ही भले की बात कर रही हूँ। मेरा भला? देख बेटा, ये मौका बड़ी मुश्किलों से आया है, यूं समझ ले ये तेरे लिए आखिरी मौका है, इसके बाद मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। तू कहना क्या चाह रही है? देख, तू उस बच्चे को अगर यहाँ छोड़कर चली गई ना, तो वापस आने पर वो बच्चा यहाँ तो नहीं मिलेगा। क्या कह रही है तू? तो एक काम कर, तू रानी और लाली दोनों से नजर चुरा के भाग जाना जब वो नाच रही हैं। समझ नहीं रही है लाली, तू उसे यहाँ किसके भरोसे पर छोड़कर जाएगी? गुरु माँ की। गुरु माँ भूल गई? गुरु माँ ने ही उसे सुबह भागने में मदद की थी उसकी। चल सोच ले, ये बच्चा अगर तेरे साथ रहेगा ना तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, चल ले, जल्दी कर। बस कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लगी। कर, जल्दी आ जा। चल, गुरु माँ बेटी जरा बेटी, चल चल चल। समझ गई? गुरु माँ, मैं चंदा को साथ ही लेके जा रही हूँ। हाय अल्लाह, तू तो कहती है यहीं रुकेगी। अब से चंदा हर जगह मेरे साथ ही रहेगी। चल चंदा, चप्पल पहन। शाबाश, चल चल। जुनैद, मैं क्या पूछ रही हूँ इतनी देर से? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरी बात का? इधर देखो। जुनैद, देखो, अगर तुम बाज नहीं आए ना तो मैं अब तुम्हें सजा दूंगी।
तुम सुन रहे हो? आप मुझे सजा देंगी? हाँ। तो फिर मैं आपको मारूंगा। जुनैद, तुम मेरे प्यार का बहुत इम्तिहान ले रहे हो। अगर मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ ना, तो तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हें सजा भी दूंगी। आप बुरी है, बहुत बुरी है। ठीक है, मुझे लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। आज के बाद तुम इसी कमरे में रहोगे। मैं तुम्हें लॉक करके जा रही हूँ। जुनैद कहाँ पे है? उसे मैंने सजा देने के लिए रूम में लॉक कर दिया। क्या? रूम में क्यों लॉक किया तुमने उसे? फहद, उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं और क्या करूं? तो तुम्हें क्या लगता है सायरा किस तरह सजा देने से वो ठीक हो जाएगा? वो मेरी कोई बात नहीं मानता है फहद। सायरा, ये करने से वो मजीद बिगड़ता चला जाएगा, मजीद जिद में आ जाएगा। बच्चा है वो। आप नहीं जानते फहद, उसने आज क्या हरकत की है। मालूम है मुझे। फौजिया का फोन आ गया था, बता दिया उसने। क्या? फौजिया ने आपको कॉल भी कर दी? वैसे बड़े दुख की बात है। पहले उसने जुनैद को इतना बुरा डांटा, उसके बाद बिना मेरी बात सुने ही नाराज होकर यहाँ से चली गई। ऊपर से आपको शिकायत करने के लिए कॉल भी कर दी। देखो सायरा, आज जो कुछ भी हुआ ना, वो छोटी बात नहीं थी। बात इतनी बड़ी भी नहीं है फहद। फौजिया बड़ी है, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जुनैद है तो बच्चा ही ना। और अजीजा उसकी छोटी बेटी है, जिसे उसने बहुत लाड प्यार से पाला है। आज तक कभी आंसू नहीं आने दिया उसकी आंखों में। जो कुछ हुआ ना सायरा, इस पे फौजिया की नाराजगी बनती थी। तो मैं क्या करूं? कोशिश कर तो रही हूं ना अपने बेटे को ठीक करने की, और क्या कर सकती हूँ? उसे ठीक करने के लिए तुम्हें भाभी की हेल्प की जरूरत है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या? हाँ सायरा, जुनैद को भाभी संभाल सकती है। जुनैद मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को खुद संभालूंगा। सायरा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भाभी ने पाला है उसे। तुमसे ज्यादा टाइम उसने भाभी के साथ स्पेंड किया है। वो भाभी की बात ज्यादा मानता है। मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। मैं अपने बेटे से पहले इतने साल दूर रही हूँ, अब मैं नहीं दूर रहूंगी बस। सायरा, प्लीज समझदारी से काम लो। वो तुम्हारा ही बेटा है, उसे तुमसे कोई नहीं दूर कर सकता। लेकिन अगर उसकी बदतमीजी इसी तरह से बढ़ती रही ना, तो एक दिन वो हमसे दूर हो जाएगी। फहद, बस सायरा, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। अपने बच्चे के मामले में मैं इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करूंगा। अब तुम जा रही हो भाभी से बात करने, या फिर मैं जाऊं? ठीक है।
रानी रानी चंदा कहाँ गई? अरे चंदा ने कहाँ जाना है, यहीं कहीं होगी। नहीं है ना यहाँ, देख लिया मैंने हर जगह, यहाँ नहीं है। अरे मैंने तो उसे खुद नाचते हुए देखा है। हाय रानी, मैं तो नाचते हुए भी नहीं देखा उसे। मैं तो समझी तूने उस पर नजर रखी हुई होगी। मगन थी ना नाच में, मगन थी नाच में, भूल गई मैं, पता ही नहीं चला कि रानी चंदा भाग गई। वो भाग गया, वो भाग गया रानी, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। कहाँ जाएगा भागकर, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चला चल, ऐसा करते हैं, उसको ढूंढते हैं। चल चल। I'm sorry. मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जुनैद, जुनैद, क्यों आई हैं आप? तुम्हें देखने के लिए। आप जाएं यहाँ से। अभी तक नाराज हो मुझसे। सॉरी। चलो, चलकर खाना खाओ। हाँ? नहीं, मुझे नहीं खाना। जुनैद बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ और आप मेरी मामा नहीं है। क्या करूं मैं जुनैद का? ना वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार है, ना ही कोई बात समझने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे ने अभी तक खाना भी नहीं खाया, पता नहीं किस बात की सिद्धि से। शायद वार ठीक ही कह रहे हैं, मुझे भाभी की ही मदद लेनी होगी, लेकिन वो मेरे बच्चे को कहीं मुझसे दूर ना कर दे। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। जुनैद की बेहतरी के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। अब भाभी ही उसे संभाल सकती हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी में।
ए लाली पूरा लाली ये देख चंदा की फ्रॉक। हाँ, कपड़े तो चंदा के हैं पर रानी चंदा कहाँ गई? यहीं कहीं छुप कर बैठी होगी। और कहाँ गई होगी? यहाँ छुपने की जगह कहाँ है? कहीं उस तरफ गई होगी। और अगर उस तरफ ना गई होगी तो? रानी यकीन है मुझे, मेरी चंदा उसी तरफ गई होगी। आ रहा। भाभी मैं बहुत सोच समझ के आपसे ये बात कर रही हूँ। बस ये समझ लीजिए कि शायद मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ बताओ क्या बात है? मुझे आपकी मदद चाहिए भाभी। मेरी मदद? जुनेद आपके साथ रहा है ना ज्यादा, मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बात जरूर मानेगा। मैं चाहती हूँ कि उसकी बदतमीजियां अब खत्म हो जाएं। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। देखो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहती कि मैं जुनेद के करीब रहूं। हमारा मसला जैसे ही हल होगा तो मुझे फिर उससे दूर कर दोगी। ऐसी बात नहीं है भाभी। देखिए जुनेद को आपने पाला है, आपके साथ रहा है, क्या आप नहीं चाहती कि वो एक अच्छा इंसान बने? देखो मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले ही बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, अब फिर जुनेद के करीब आकर उससे दूर होना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। ऐसा मत कहें भाभी प्लीज। देखो मुझे इस मामले से दूर रखो, कहा ना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। भाभी डॉक्टर साहब क्या बात है, इनकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना? उजाज साहब इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब इस उम्र में इनका जल्दी ठीक होना बहुत मुश्किल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, यही इनके लिए बेहतर है। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब ये ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रही हैं आप? रखे इसे। मुझे जाना है। कहाँ जा रही हैं? मैं अपने बच्चे को ढूंढने जाना चाहती हूँ। आप उसको ऐसे ढूंढना छोड़ दें, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। नहीं, क्या पता मिल जाए बेटा, क्योंकि अगर मैं नहीं गई ना मेरे दिल में वहम आते रहेंगे कि वो कहीं स्टेशन के बाहर, कहीं किसी गली में मुझे ढूंढ ना रहा हो। ये सिर्फ आपकी सोच है। आपको उसे सुबह से लेकर रात तक ढूंढना बेकार है। अगर उसे मिलना होता तो वो उसी दिन मिल जाता जिस दिन खोया था। ऐसा मत के मास्टर जी, ऐसा मत के। किसी उम्मीद ने तो मेरी हिम्मत को बांधा हुआ है, वरना
अगर ये भी मेरी बूढ़ी हड्डियों की तरह कमजोर हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी मास्टर। जीने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। कौन है यहाँ पे आपकी देखभाल करने वाला? कोई है क्या? अगर आपको अपना नहीं ख्याल तो उस बच्ची के बारे में सोचिए, उसे भी तो आपकी जरूरत है। मैं क्या करूं मास्टर जी, मैं क्या करूं? जब कोई मर जाता है तो इंसान को सब्र आ जाता है ना, लेकिन जब कोई जीते जी गुम हो जाए तो जब तक वो मिल ना जाए इंसान को चैन नहीं आता, जैसे मुझे चैन नहीं आ रहा मेरा बच्चा। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ। आपकी तरह मैं भी जुनैद को दोबारा देखने के लिए बेचैन हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको ढूंढने की। बस आप अल्लाह पे यकीन और मुझ पे भरोसा रखें। मैं जुनैद को दोबारा वापस लेकर आऊंगा। अच्छा, बस आप अभी मेरी बात मान लें, थोड़ा सा आराम करें। तो उसको लाओगे ना? बिल्कुल। अच्छा, लेटी। मेरा बच्चा माएँ बूढ़ी हो जाती हैं तो फिर अपने बेटों की बात मानती हैं। हाँ, ढूंढ के लाना। आपने दवाई खाई है? हाँ, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। जुनैद, आंटी मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? छोड़ो बेगम इसे, चलो यहाँ से। लगता है कोई जरूरतमंद है, इसको कुछ पैसे दे दें। अच्छा, चलो बेगम, चले यहाँ से। अंकल ये पैसे। हिलाली, पूरी चंदा। क्या बात है सायरा, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया है फहद। दिल ने समझना छोड़ दिया और दिमाग ने सोचना। ओहो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैंने मानी आपकी बात। अपने जज्बात को अपने दिल के दायरे में कैद कर दिया। बात की थी मैंने भाभी से। क्या तुमने भाभी से बात की? तो सायरा ये तो अच्छी बात है ना। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मेरी बात मान जाओ। अच्छा जी, वो मेरा बेटा है फहद। अपने बेटे के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये तो सिर्फ महज मेरे जज्बात है। अपनी औलाद को खुद से बढ़कर जाना, वो भी बिना किसी फायदे के। यही तो वो जज्बात है सायरा जो माँ बाप का रुतबा सबसे बुलंद कर देते हैं। मेरी कोशिश नाकाम हो गई फहद। क्या मतलब? भाभी कह रही है वो हमारी मदद नहीं करेगी। उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जुनैद हमसे करीब हो जाएगा तो हम उसे भाभी से दूर कर देंगे, वो ऐसा सोचती है। सायरा सायरा, कुछ नहीं होता। मैं बात करूंगा भाभी से, भाभी मान जाएगी, मेरी बात नहीं टालेगी। लेकिन तुमने अब रोना नहीं। अच्छा चलो अपना मुंह ठीक करो।
मैं फ्रेश होके आता हूँ। रोना नहीं। रानी, चंदा, चंदा कहाँ छोड़ के चली गई थी? तुझे क्या लगा तू हमें छोड़कर भाग जाएगा? चुप कर रानी, चल चंदा घर चल। चंदा, ये लाली क्या बात है बेटा, इतनी रात दुकान भागे जा रहे हो? प्लीज अंकल, वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे अपनी अम्मा के घर जाना है। कौन बेटा, कौन किससे बजाएगा? वो लोग मुझे पकड़ रहे हैं। कोई नहीं लेके जाएगा बेटा आपको। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? रानी, क्या बात कर रहे हैं मेरी चंदा से? मेरा नाम जुनैद है, बस स्टेशन पे जा था, फिर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब क्या करें इस बच्चे का? करना क्या है, ले चलते हैं इसे अपने साथ थाने। ठीक है, अगर इसके माँ बाप होंगे तो इसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। ठीक है, आओ बेटा, चलो आओ बेटा हमारे साथ बाइक पे। रानी, वो मेरी चंदा को लेके जा रहे हैं अपने साथ। तू भूल जा लाली उसे, अब वो हमें वापस मिलने वाला नहीं है। नहीं, मैं चंदा को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। तू पागल हो गई है लाली, वो पुलिस वाले उठा के हमें अंदर कर देंगे। हाँ तो अंदर कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चंदा को नहीं ले जाने दूंगी, छोड़ मुझे। लाली, रानी, चंदा नजर नहीं आ रही। लाली तू भूल जा उसे, वो वापस नहीं आएगा, और अगर तू वहां पर गई ना तो बहुत मुश्किल में फंस जाएगी। लाली। साहब जी, वो यहाँ तुम किससे मिलने आए हो? मैं अपनी छोटी बहन चंदा को ढूंढ रही हूँ साहब। कहाँ खोई है तेरी छोटी बहन? नहीं, कोई नहीं है। दो पुलिस वाले उसे लेकर आए। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं लेकर आया तेरी छोटी बहन को? नहीं साहब, यही लेके आए दो पुलिस वाले। 5-6 साल का बच्चा है। अच्छा, वो चंदा तेरी बहन है? हाँ, वही तो मेरी चंदा है। अच्छा, तुम वहां बैठो, मैं भी बुलाता हूँ उसे। जुनैद, चलो मुंह खोलो, थोड़ा सा खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों जिद कर रहे हो? तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था, अभी भी कुछ नहीं खाओगे? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? आप चली जाए यहाँ से, वरना मैं चले जाऊंगा। अच्छा, तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें डांटा? चलो ठीक है, प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। अब तो कुछ खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तुम क्यों ऐसे कर रहे हो जुनैद? मैं तुम्हारी माँ हूँ। छोड़ दे मुझे, आपके साथ नहीं रहना चाहता। जुनैद, क्यों करती हो मुझसे इतनी नफरत? तुम्हारी मम्मा हूँ। छोड़े मुझे जाने दे। जुनैद, 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 मेरी बात सुनो। जुनैद, 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 मेरी जुनैद,
कैसी तबीयत अम्मा आपकी? क्या बताऊं बड़े साहब, क्या बताऊं। बस यूं समझो कि जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रही और वो भी बहुत तकलीफ। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। वो डॉक्टर ने दवाएं तो रात को ही लिख दी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए भी लेकर आ रहा हूँ। आप ये सब क्यों कर रहे हैं मास्टर साहब? आपकी तो अपनी मजबूरियां हैं, मैं जानती हूँ। आप मुझ बुढ़िया पर रहम करके अपनी मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? अम्मा जी, ये मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर ये थोड़ा सा कुछ करने से मुझे राहत मिलती है, सुकून मिलता है, तो आप ये क्यों मुझसे छीनना चाहती हैं? शायद मेरी इस छोटी सी अदा से, कोशिश से मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। मेरी मुश्किलें तो तभी खत्म होंगी मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगी। पता नहीं वो किस हाल में है, वो कहाँ है, ठीक भी है कि नहीं है। इंशाल्लाह वो जहाँ भी होगा खैरियत से होगा। इंशाल्लाह। आपने मालूम किया फोन करके? जी, गया था मैं रात को स्टेशन। आप दुआ करें, माँ की दुआओं को अल्लाह नहीं टालता। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बात कर रहा हूँ। जुनैद, हाँ 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अल्लाह कैसे दुआ टाल सकता है एक माँ की? सुन ली दुआ उसने, जुनैद मिल गया। अच्छा, उसी को लेके जा रहा हूं। जाओ चाहे उसको लेके आए मेरे बच्चे। या अल्लाह तेरा शुक्र, क्या था मेरा बच्चा मिल गया। या अल्लाह तेरा शुक्र। कहाँ चले गए सब? कहाँ चले गए सब? जरीना, जरीना। जी बीबी जी, कहाँ है सब? सायरा कहाँ है? आपको नहीं पता? क्या नहीं पता, क्या हुआ है? वो जी छोटे साहब सीढ़ियों से गिर गए थे। तुझ बिन